कुमार जी नीनामा, भाई कन्हैयालाल जी, नारायण जी बरकोट, भाई गणेश जी अंगारी, देवीलाल जी अंगारी और भी बहुत सारे मित्र भाई रमेश जी जो अहमदाबाद में प्रवासी कामगार हैं। आप भाइयों की मेहनत से इस आशा भील की धरती पर एक बहुत ही ऐतिहासिक और शानदार कार्यक्रम आप सबकी उपस्थिति में होने जा रहा है। ऐसा ही कार्यक्रम एक बार पहले भी हुआ था जिसमें हमारे 84 के युवा विधायक आदरणीय राजकुमार जी रोहत पधारे थे। आपका सानिध्य हमेशा ही आशा भील की धरती पर मिलता रहा है और आज पुनः आपकी उपस्थिति में बहुत ही शानदार कार्यक्रम हो रहा है। एक बार एमएलए साहब के लिए बहुत जोरदार स्वागत योग्य तालियां बजाई जाए। समय समय पर आपने अहमदाबाद के भाइयों के लिए जो हो सके सहयोग किया है और कोरोना के समय हम भाइयों द्वारा जो भी संभव था हमने किया। हमने भी हमारी गाड़ियों की परमिशन लेकर अहमदाबाद से कई भाइयों को हमने, एक छोटी गाड़ी में 6 लोग भी नहीं आ पाते, लेकिन मैंने खुद 15-15 भाइयों को भर के मैं गांव ले गया हूं। तो आप अहमदाबाद के भाई, आपसे हमारा बहुत ही गहरा नाता है, बहुत ही आत्मिक संबंध है जो हमको यहाँ खींचा ले आता है। जैसा कि मैं पिछली बार रांची गया था, जो बॉम्बे की फ्लाइट थी वहां से रांची झारखंड, और हम कोलकाता में हमारे इस पूरे आदिवासी समाज का राष्ट्रीय समिट हुआ था, उसमें शरीक होके आए थे। तो यहाँ पर मैं 2 दिन रुका था और अहमदाबाद के भाइयों का मुझे बहुत प्यार मिला और उन्होंने कहा कि दिनेश जी एक बहुत बड़ा महाचिंतन शिविर हम अहमदाबाद में कराना चाहते हैं। तो ये बात मैंने हमारे वडीलों को बताई और वडीलों ने आपको तारीख दी 24 तारीख, और 24 तारीख को आपने बहुत ही प्रयास करके और प्रशासन से ये स्वीकृति ली और बहुत बढ़िया ये कार्यक्रम आप आयोजित कराने जा रहे हो। एक बार पुनः पूरी आयोजक टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप सभी की जय। हमारे कीमती मेहमान भाई राजकुमार जी बोलने बाकी हैं, उनका बेसब्री से इंतजार है, इसलिए मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं मेरी तरफ से जो संदेश है, हम जो राजस्थान के भाई आए हैं उन सभी की तरफ जो संदेश में देना चाह रहा हूं कि अहमदाबाद के मेरे भाइयों कि आप बहुत बढ़िया रहें, अच्छा काम करें और अपने बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ाएं। जैसा कि अहमदाबाद में रह करके बहुत बढ़िया आप रोजगार कर रहे हैं और छोटा मोटा अच्छा पैसा कमा लेते हो, लेकिन इन पैसों को आप अपने बच्चों के शिक्षा में लगाओ। क्योंकि मैं एक शिक्षक हूं तो मैं यही संदेश दे पाऊंगा आपको कि जो भी छोटा मोटा पैसा है उसको बचाकर अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाएं। और जो फिजूल खर्ची है, हम यहाँ से गांव जाते हैं, रास्ते में कम से कम 10-5 हजार रुपए ऐसे ही खर्च कर देते हैं। मेरे भाइयों, वो पैसा आपको खर्च नहीं करना है और अपनी कुछ बुरी आदतें हैं उनको त्यागनी है। मेरी भी हो सकती है तो मुझे भी त्यागनी है। तो एक एक रुपया आपने बचा करके और आने वाली पीढ़ी और समाज में आप जो हो सके, आपकी तरफ से जो कुछ हो सके तो आप समाज को भी समर्पित करें। हमेशा की तरह आप करते आए हैं। आशावाल ही अहमदाबाद है, एक बहुत ही बड़ा ग्रुप है मेरे अहमदाबाद के भाइयों का। उस ग्रुप में हम पढ़ते रहते हैं और एक छोटे से आह्वान पे आप बहुत सारा कलेक्शन कर लेते हो और इस जमीन का भी आपने पैसा दिया है कोई 29-30 हजार रुपए। तो एक छोटे सी सूचना पर अब अहमदाबाद के भाइयों ने पैसा इकट्ठा कर लिया और ये टेंट और ये साउंड और ये बहुत सारी आपने ये व्यवस्था करी है। तो मैं तो भाई गदगद हो गया और हम सभी भाइयों की तरफ से एक बार पुनः आपका आभार प्रकट करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में जो ये संख्या है उससे दुगनी या 4 गुनी संख्या यहाँ पर होनी चाहिए, ताकि जो बाहर से मेहमान आए उनके मुखारबिंद से आप लाभान्वित हो सको। दोस्तों, बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन हमें शिक्षा के प्रति जागरूक रहना है, अपने स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक रहना है। आप अच्छा खाओगे तो आप हष्ट-पुष्ट होंगे, आप हष्ट-पुष्ट होंगे तो आपका जो जीन है, आपका जो डीएनए है अपने पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होगा, तो आपके आने वाले बच्चे और आपकी पीढ़ी है वो भी मजबूत होगी। लेकिन शायद हमारे खाने में कोई कमी है या फिर हमें कोई पौष्टिक खाना नहीं मिल पा रहा है या हम खा नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे स्वास्थ्य में गिरावट होती जा रही है। तो आपको बहुत अच्छा खाना है,
अंधविश्वास और पाखंड से दूर रहना है मेरे भाइयों। और भी बहुत सारी छोटी मोटी बातें हैं, तो आप सभी भाई बढ़िया रहे, मस्त रहे और हम सबको इसी प्रकार आमंत्रित करते रहे। और जो ये आपका गुजरात भी शायद 5वीं अनुसूची का इलाका है, शायद क्या है, और यहाँ पर भी रिजर्वेशन का कोई न कोई यहाँ पर होगा, तो आप अपने अधिकारों को भी जाने। ये हमारे पुरखों की विरासत है, पुरखों के बलिदान के बदौलत ये हमारी विरासत और अस्तित्व है। इसको आप समझे, गांव जाए तो अपने गांव वालों को भी ये बात बताएं। और हमारे पुरखों ने जो ये इतिहास बनाया है, ये जैसे आशा भील, जो आशावाद ही अहमदाबाद है यूं कहते हैं, तो आशा भील की धरती आप देख पा रहे हैं, ये हमारे सब पुरखे हैं। आशा भील, ये सुरमाल खराड़ी, गोविंद गुरु, मानगढ़ की धरती, वीरबाला कालीबाई कलासुआ, देवापुरी महाराज, अम्बेडकर साहब, और ये इन सब पुरखों को नमन करते हुए ये आदिवासी परिवार एक बहुत बड़ी जाजम है दोस्तों। ये आदिवासी परिवार केवल आपके गुजरात में नहीं, बल्कि राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पूरे देश में काम कर रहा है। और हम समय समय पे जाके दूसरे राज्यों में भी इस आदिवासी परिवार की नींव को रख दिया है। साथ ही एक निवेदन और करना चाहेंगे कि अभी लोकतंत्र का उत्सव आ रहा है। पता है लोकतंत्र का उत्सव, समझ रहे हो? हाँ, अभी आपको उमेश जी ने बता दिया कोरोना में कौन काम आया, समझ रहे हो? तो अभी 2023 में नवंबर के अंदर लोकतंत्र का उत्सव आ रहा है, उसमें पूरी गाड़ियां भर भर के आप आने चाहिए, ऐसा मैं आप सबसे उम्मीद रखता हूं। अगर गाड़ी कम पड़ेगी तो गाड़ियां भी आपके लिए हम कर लेंगे। और राजकुमार जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं, और आप अभी से ही गाड़ियां बुकिंग करा लें, ठीक है? और उसमें आपको आना है और अपने मतदान की पूरी सहभागिता निभानी है मेरे दोस्तों। हम आप अहमदाबाद के भाइयों के भरोसे बैठे हुए हैं। आप में जो ताकत है वो हमारे अंदर ऊर्जा का संचार करती है। और कुछ छोटी मोटी समस्या भाइयों ने बताई कि जैसा कि आप किसी त्योहार पे आते हैं तो गाड़ी वाले थोड़ी मनमानी करते हैं, तो मैं तो आपसे यही थोड़ा निवेदन करना चाहूंगा, एक संदेश देना चाहूंगा कि आप 4 दिन पहले आप गांव आ जाए या 6 दिन पहले गांव आ जाए, तो शायद मेरे ख्याल से ये मनमानी रुक सकती है। और आने वाले समय में आपके लिए और अच्छी गाड़ी की व्यवस्था करेंगे। एक बार आप कुछ भाइयों को विधानसभा में भेजो तो सही। एक बार आप राजस्थान से 8-10 धारासभ्यों को भेज दो विधानसभा के अंदर, गुजरात के अंदर भी उलगुलान हो जाएगा। राजकुमार जी जैसे कई सारे धारासभ्य आपकी गुजरात की धरती से, अहमदाबाद की धरती से और आशा भील की धरती से निकाल के आपको बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और 4 लाइनें बोलकर मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। बहुत बहुत जोहार। जय आदिवासी, जय भील प्रदेश, आप सभी की जय।